हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, जिसका नाम है फेक ब्रेकआउट। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई इसके अंदर फंसता है, ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन, और उसके फंसने के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अरे, अगर ये ब्रेकआउट पे ना एंट्री लेता तो मैं बच जाता, या ब्रेकडाउन पे अगर मैं एग्जिट ना करता तो बच जाता। मोस्टली हमारे एसएल काट के, हमारा ही काट के ये आगे निकल जाता है। तो इस चीज से कैसे बचा जाए, कैसे आपकी एक्यूरेसी, मान लो आप 100 ट्रेड ले रहे हैं, उसमें से 80 फेल हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, तो 80 का आंकड़ा कैसे 10 तक लाया जाए जिससे आपके बाकी के 70 ट्रेड बच पाए, उस चीज को आज जानेंगे, लॉजिक के साथ जानेंगे। आपके सामने बैक टेस्ट करूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको खुद, आपने जो पिछले 10 से 15 ट्रेड लिए थे इसी बेस के ऊपर, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर, उनको जाके देखना है कि अगर ये टेक्निक आपने सीखी हुई होती तो क्या आप उस ट्रेड में बच जाते या नहीं। अगर आपको इसका एडवांस वीडियो भी चाहिए जिसके अंदर की ब्रेकडाउन के बाद एंट्री कैसे ले, ब्रेकआउट के बाद सेल कैसे करे, तो वो भी मुझे कमेंट में बताएगा। मैं उसके लिए भी स्पेशलाइज वीडियो बनाऊंगा कि आप मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं ऑपरेटर को ही। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन क्या होता है। मान लो कोई पैटर्न बनी हुई है कि यहाँ पे बना है रेजिस्टेंस, फिर प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आता है एक ब्रेकआउट, और यहाँ पे आपको पता है, जैसे आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, यहाँ पे आ जाती है पूरी जमात चढ़ने के लिए, बाय करने के लिए, और फिर ये प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे काट देगा। सब कैसे यहाँ पे होते हैं, काट के मोस्टली तो ऊपर चला जाएगा वापस, या फिर नीचे आ जाएगा। सेम मान लो ये लो बनाया है प्राइस ने, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर आया, और फिर यहाँ पे ये जो पिछला लो बनाया उसको काट देगा, और यहाँ पे हम कहेंगे इसको ब्रेकडाउन, कि अब यहाँ से नीचे जा सकता है, और या तो ये वापस ऊपर आ जाएगा या तो पूरा रिवर्स कर जाएगा। और मोस्टली आपको 100 में से आपको 90% केस में यही होता है। ये फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से आपको पूरा का पूरा हिला देता है ये। अब इससे कैसे बचा जाए, इससे बचने का सबसे बेस्ट उपाय है जानना कि उसके अंदर मोमेंटम कैसा है, स्पीड कैसी। क्योंकि चीज समझिए, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उसके अंदर मोमेंटम एवं स्पीड होना जरूरी है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे जानेंगे, ये इसके लिए इंडिकेटर आता है जिसका नाम है RSI। इसका यूज मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से समझना है पूरा वीडियो, आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बैक टेस्ट कराऊंगा, पूरा समझना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये दिखाती है स्ट्रेंथ। अब एक आपको लॉजिकल चीज बताता हूं कि मान लो यहां पे एक बना था रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसी प्राइस बनी थी कि जिसको तोड़ना इस चार्ट के लिए मुश्किल हो गया। अब चार्ट नीचे आया, ऊपर जाने की ट्राई किया, वापस नीचे आया। अब अगर इस प्राइस को, इसको जेन्युइनली तोड़ना है तो जो फोर्स इसने यहाँ पे लगाया था उतना फोर्स चाहिए या उससे ज्यादा फोर्स चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पे दीवार बनी हुई है जिसमें आप एक बार टकराए और आप वापस मुड़ गए, अगर आप वापस आएंगे उस दीवार को जेन्युइनली आपको तोड़ना है, तो जो पहली बार आपने फोर्स लगाया था उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या उससे कम लगाना पड़ेगा। आपको पता है उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर वो ज्यादा फोर्स से यहाँ पे तोड़ रहा है मतलब वो जेन्युइन है, वो एक्चुअली तोड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो फोर्स कम है, मैं सिखाऊंगा कैसे जानना है, आप पहले थियरी समझ लीजिए। अगर वो फोर्स ही कम है तो मतलब वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको बस ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। वो फोर्स कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा थ्रू RSI। RSI का एक बैंड होता है, नीचे 0 ऊपर 100, वो दिखाता है फोर्स या फिर उस मूव की स्पीड। अगर मान लो एग्जांपल कि यहाँ पे बना है एक रेजिस्टेंस, ये प्राइस आया था, उस टाइम पे RSI था 60 का, कि 60 से स्पीड से वो गया था और वो तोड़ नहीं पाया, वापस नीचे आ गया, नीचे आ गया, वहां घूमता रहा, वापस अगली बार ट्राई कर रहा है, और उस बार उसने ब्रेकआउट भी दिया, और तब आपको दिख रहा है RSI 70 का, यानी कि पिछली बार से उसने फोर्स ज्यादा लगाया है। तो आप यहां पे मान सकते हैं कि भाई ये रियल वाला हो सकता है, इसने ज्यादा फोर्स लगा के ऊपर गया है। लेकिन अगर ये 50 की RSI पे ऊपर जाता तो आप यहां पे कहते थे कि भाई ये फोर्स कम लगा के ऊपर कैसे जा रहा है, 60 की RSI पे तुम काट नहीं पाए, तो अब 50 की RSI पे कैसे तुम ऊपर जा रहे हो, जबकि ये लेवल तो प्लेन चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पहले तुमने 60 से नहीं कटा, 50 पे कट गया, क्या तुम आरी लेके आए हो साथ में, हथौड़ा लेके आए हो? डाउट होना चाहिए, पूछना चाहिए। यानी कि भाई तुम यहाँ पे अल्टीमेटली मुझे ट्रैप ही कर रहे हो, अल्टीमेटली मुझे तुम ट्रैप ही कर रहे हो। सेम होता है नीचे की साइड। अब इसको देखते कैसे हैं, आपको सिंपली कोई भी आपका चार्ट है वहां पे आ जाना है, इंडिकेटर में जाना है, सिंपल लिखना है RSI, रिलेटिव भाई का स्ट्रेंथ का इंडेक्स। उसके सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में चेंज कुछ नहीं करेंगे, बस आपको दिखाने के लिए कि कितना मस्त ये दिख सकता है। उसकी सारी लिमिट हटा देंगे क्योंकि हमको लिमिट का कोई काम नहीं है, हमको लिमिट का कोई काम नहीं, हमको प्लेन RSI चाहिए, सिर्फ लाइन चाहिए। अब आपको नोटिस करना है क्या, अगर ये ब्रेक आउट दे रहा है मतलब स्पीड पिछली वाले से ज्यादा होनी चाहिए, अगर ये ब्रेक डाउन दे रहा है मतलब स्पीड पिछले वाले से कम होनी चाहिए, सीधी बात है। देखिए ये यहां पे आया, इसने ये RSI बनाया,
अब अगर गिराता है तो इससे कम होना चाहिए। पिछली बार वापस आया, इसके आसपास ही आया, लेकिन भाई साहब आरएसआई तो ऊपर रह गया, प्राइस नीचे आया लेकिन ये तो ऊपर रह गया। मतलब भाई ये जो नीचे आ रहा है वो ट्रैप करने का है, कोई इतना इसके अंदर डाउन साइड नहीं है। वापस देखिए कितना मस्त मुड़ गया, कितना मस्त वापस मुड़ गया। देखिए आपके सामने मैं आपको और चार्ट दिखाता हूँ आपको क्लियर आइडिया आएगा। देखिए समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये भाई साहब ने क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे सेम चीज। देखिए एक बार और नोटिस करेंगे तो ये भाई साहब ने लो बनाया, ये देखिए वापस ये लो के आसपास आया, लेकिन ये प्राइस देखिए आरएसआई, देखिए आरएसआई तो ऊपर की ओर मुड़ रहा है, स्पीड तो ऊपर की ओर जा रही है। तो भाई तुम नीचे क्यों आ रहे हो ट्रैप करने के लिए? कितना स्पीड से ऊपर भाग गया, देखिए कितनी स्पीड से ऊपर भाग गया। आप सामने देखिए, है ना सर, सामने ही देखिए। हर एक बार आपको एक क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, किसी भी प्रकार का सेटअप आप क्यों ना कर रहे हो, अगर उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस नामक चीज आती है तो आप ये क्वेश्चन उससे पूछेंगे ही पूछेंगे। सेम चीज यहाँ पे देखिए, ये लो बनाया भाई साहब ने, अगली बार इसने ये प्राइस का लो तोड़ दिया, लेकिन आरएसआई तो ऊपर रह गया। पर इसमें स्ट्रेंथ क्यों है? फिर इसके अंदर स्ट्रेंथ क्यों है? अगर तुम गिर रहे हो तो फिर वीकनेस दिखाओ, तुम क्यों बढ़ रहे हो भाई? देखिए कितना स्पीड से गया। ये होता है पूरा का पूरा ट्रैपिंग आपको निकालने के लिए, क्योंकि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कर रहे हैं वो पूरी दुनिया मार्क कर रही है, आप अकेले थोड़ी है। जो भी मार्केट में आता है वो यही तो सीखता है आके कि भाई सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ये लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये चार्ट देखिए, ये भाई साहब ने यहाँ पे बनाया एक हाई, देखना यहाँ पे सेम टाइम पे आरएसआई देखिए, ये देखिए ये भाई साहब ने बनाया ये हाई आरएसआई पे, ये भाई साहब वापस आए, वापस उसके आसपास रहे। तीसरी बार इसने काटा, लेकिन काटने पे आरएसआई क्या है, स्पीड कम है। भाई दो बार तुम सेम स्पीड से ट्राई कर लिए, फिर भी तुम काट नहीं पाए, तीसरी बार कम स्पीड से कैसे काट लिए? देखिए रुक गया, वरना ब्रेकआउट के बाद तो चलना चाहिए, रुक कैसे गया? क्यों रुक गया भाई? इसकी वजह से 2 महीने से रुका हुआ है, ये रीजन है। अल्टीमेटली ट्रैप ही करना है इसको। देखिए आप यहां पे देखिए, ये बनाया इसने हाई, इसके बाद भाई साहब प्राइस तो ऊपर काट गया लेकिन आरएसआई नहीं काट पाया। देखिए कितना घूम रहा है, और सेम नीचे की ओर। यहाँ पे 2 एग्जांपल सामने दिख गए। एक लो भाई साहब ने यहाँ पे बनाया, फिर ये इसने लो तो काट दिया, लेकिन देखिए आरएसआई नहीं काटा, आरएसआई तो ऊपर की ओर ही है। देखिए कितना स्पीड से ऊपर आ गया, कितना स्पीड से ऊपर आ गया। तो आपको ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों फिक्स जगह पे बचा लेगा, इतना ज्यादा मस्त है ये चीज। आपको सिंपल इसको एक बार नोटिस करना है, अपने ट्रेड में नोटिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको। ये लो भाई साहब ने बनाया, इसके बाद से प्राइस के 3 बार लो बनाए, लेकिन तीनों के तीनों लो इस लो के ऊपर रहे। भाई क्यों? देखिए कितना मस्त स्पीड से मुड़ गया। और जब भी आपको समझना, जो बता रहा हूं, जब भी आपको आरएसआई के अंदर इस चीज को क्या बोलते हैं पता है? कि प्राइस अलग बोल रहा है, आरएसआई अलग बोल रहा है, इसको बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। जब भी आपको आरएसआई डाइवर्जेंस मिलते हैं और जब भी प्राइस घूमता है वो बहुत ही स्पीड से घूमता है। हमने 3-4 एग्जांपल दिख लिए, देखा आपने कितनी स्पीड से घूमा। जब भी प्राइस घूमता है ऊपर से या नीचे से आरएसआई के डाइवर्जेंस के बाद, वो बहुत ही स्पीड से घूमता है। अब ये आपको दिखा रहा हूं मैं रियल वाला, ये रियल वाला है। क्यों? अब ये देखिए, यहां पे एक प्राइस थी, इसने बनाया ये हाई, यहां पे भाई साहब ने ब्रेकआउट किया, और ये भाई आरएसआई भी सेम टाइम पे ऊपर है, सेम टाइम पे आरएसआई में ब्रेकआउट किया। मतलब भाई तुम अच्छी स्पीड से जा रहे हो, इसलिए देखिए कितना मस्त सही रहा ऊपर, इसीलिए ये सस्टेन किया, इसीलिए ये सस्टेन की प्राइस। देखिए आपके सामने है सब की सब, कुछ भी छुपा के नहीं रखा, आपके सामने है। देखिए ये भी सेम, देख लीजिए, आपको मैं दिखाता हूं आरएसआई पे भी लगा के। ये बनाया हाई, ये बनाया हाई, यहां पे जाके इसने कट किया ये वाले हाई पे, ये रियल है इसलिए सस्टेन कर गया, ये रियल वन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रियल वन है, ये ट्रू वाला है। तो यहां पे हमने ये चीज जाना। अगर आपको ये भी सीखना है कि आरएसआई डाइवर्जेंस में ट्रेड कैसे करते हैं, मस्त, ये ट्रेड के लिए नहीं है, आपको बचाने के लिए कि किसमें अगर आपका कोई सेटअप बन रहा है तो वहां पे ट्रेड बन रहा है कि नहीं, उसके अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं। अगर आपको इसके ऊपर रिवर्स ट्रेड लेना है तो वह कैसे करना है, उसका भी प्रॉपर सेटअप अगर आपको वो चाहिए तो 2 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो कमेंट में लिखना पड़ेगा आरएसआई स्पेशल सेटअप, दूसरा इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आने चाहिए। तो इसको भरपूर शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप भी कीजिए भाई साहब, जितना हाइप करेंगे उतना आगे बढ़ेगा, उतने लाइक आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए सेटअप का वीडियो आएगा। धन्यवाद।